वेलकम बैक नाज़रीन। वही से सिलसिला जोड़ते हैं जहाँ पे ख़त्म किया था। मुझे तसव्वुर साहब ट्रंप ने एक दफ़ा फिर धमकी दी है। अब थोड़ा सा बात कर लें ईरान अमेरिका एग्रीमेंट के हवाले से। पाकिस्तान को अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी और पाकिस्तान एक पीस मेकर के तौर पे पूरी दुनिया के सामने आया और फील्ड मार्शल ने वो कर दिखाया जो किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था, एक अस्करी डिप्लोमेसी के नतीजे में। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने एक एग्रेसिव डिप्लोमेसी करके इसराइल को भी तनहाया किया, साइडलाइन किया, इंडिया को भी बिल्कुल एक साइड पे किया और मुसलमानों की ताकत भी बचाई, ईरान को भी महफूज बनाया, सऊदी अरब को भी बचाया, पाकिस्तान को भी बचाते हुए पाकिस्तान के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज सामने लेके आए। तो अब इस पे स्पाइलर्स के तौर पे भारत और इसराइल अभी भी साजिशें कर रहे हैं और ट्रंप साहब को पता नहीं उनका क्या मसला है। वो सॉफ्टवेयर अपडेट होने की बात है या उनका कोई इलाज होने की बात है। वो आज बात कुछ करते हैं, घंटे में कुछ करते हैं। एक तरफ वो MOU साइन कर रहे हैं, फिर धमकियां भी दे रहे हैं। बिल्कुल सही आपने बताया कि ट्रंप का जो मसला है ना, वो तो बयान देते रह गए। इसे पॉलिटिकल पर्सन, उसने अपने आवाम को भी मुतमईन करना है, अपने वोटर को भी मुतमईन करना है, लेकिन प्रैक्टिकली वो भी इस मुआहदे के साथ है। इससे पहले मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, JD वैंस ने जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल के मतलब जो बातचीत की है कि इज़ ए ग्रेट डिप्लोमेट इन यूनिफॉर्म, और जो फील्ड मार्शल बना है उसने अपने आप को प्रूव भी किया है कि वाकई इससे जो अपॉइंटमेंट थी या ये ओहदा था, इसका वो हकदार वो साबित हुआ। ग्लोबल लेवल पर भी उसने बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव साइड पर लाई और उसी की कोशिशों से आपको शायद याद होगा कि जब इंडिया, इजराइल, USA की कोशिश थी कि मिडिल ईस्ट के दूसरे ममालिक भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाएं और ताकि लड़ाई रीजनल लेवल पे, बड़ी लेवल पे हो जाए या थर्ड वर्ल्ड वार की तरफ चली जाए। लेकिन हमारे जो आर्मी चीफ और प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने कोशिश करके सऊदी अरब को भी मुतमईन किया, बाकी खलीज ममालिक को भी मुतमईन किया और ईरान को भी मुतमईन किया। जो इजराइल फॉल्स ऑपरेशन करता था, मिसाइल उनको पर फायर करता था, सऊदी अरब, कतर, अज़रबाईजान, मुख्तलिफ ममालिक के ऊपर, टर्की के ऊपर भी उसने फायर किए। तो वो इनको नेगोशिएट करके, समझा कर आसम मुनीर इनको अपने हिसाब से चीज़ों को क्लियर करता था और लड़ाई को उसने फैलने नहीं दिया। अभी जो वहाँ पे जो अभी बातचीत जो चल रही है, वहाँ पे 3 ग्रुप उनके बने हुए हैं, 3 वर्किंग ग्रुप बनाए हैं उन्होंने। एक है न्यूक्लियर प्रोग्राम के मुतालिक वो फाइनल डिस्कशन कर रहे हैं, सेकेंडली लेबनान के मुतालिक बातचीत कर रहे हैं और माशी मसाइल जो आपने हरमस और बाकी चीज़ों के लिए वो बातचीत टेक्निकल टीम में उनकी बातचीत कर रही है और उम्मीद है कि इंशाल्लाह। आप कह रहे हैं कि ये प्रिवेल करेगा, आगे बढ़ेगा, कोई स्पाइलर कोई कुछ नहीं कर सकता। स्पाइलर ने अपनी कोशिशें जारी रखनी, जिसमें इंडिया, इजराइल और दूसरे लोग सबटाज होने के इसके चांसेस जो ना बहुत कम है। ओके, चांसेस तो स्टैंड करते हैं। निसार चीमा साहब, ये कितनी बड़ी विक्ट्री है गवर्नमेंट की, फील्ड मार्शल की, पाकिस्तान की, और पाकिस्तान की इस अपॉर्चुनिटी को मौजूदा लीडरशिप कैपिटलाइज करके फाइनेंशियल में कन्वर्ट करने की सलाहियत, कैपेसिटी रखती है। जी बिल्कुल, मैं इस सिलसिले में 2 गुजारिशात करूंगा। एक तो ये कि देखें, ईरान ने की बात यह कि जिस हिम्मत का, जुर्रत का, दलेरी का और मुज़ामत का मुजाहरा किया है, ये इसकी तारीख में मिसाल बहुत कम मिलती है और ईरान ने कुरून उला के मुसलमानों की याद ताज़ा कर दी है और उसने आज के इस दौर में जब ये पूरा आलम इस्लाम जो है एक बेहिसी का शिकार है, उसमें पूरी मिल्लत इस्लामिया की लाज रखी है, इज्जत रखी है। मैं समझता हूँ कि उनको, पूरी ईरानी कौम को हम सलाम पेश करते हैं उनकी जुर्रत पे, हिम्मत पे, उनके शहादतें दे के, बेपरा कुर्बानियां दे के, उन्होंने लाजवाल कुर्बानियां देकर उन्होंने एक नई तारीख रकम कर दी अपने खून से जी। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान की लीडरशिप ने जो रोल प्ले किया है, हमारी मिलिट्री लीडरशिप ने, हमारे फील्ड मार्शल ने, अल्लाह ताला के फजल करम से, और हमारे वज़ीर आज़म ने, उसको पूरी दुनिया ने ये सराहा है, पूरी दुनिया ने उसका एतराफ़ किया है। उसकी पाकिस्तान को और पाकिस्तानी क़यादत का सर भी फख्र से बुलंद हुआ है और उनका कद भी बहुत बुलंद हुआ है। पाकिस्तान का नाम बहुत बुलंद हुआ है, पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार पे बहुत इजाफा हुआ है अल्लाह के फजल करम से। अब इसको, जिस तरह आपने कहा, सवाल किया कि इसको पाकिस्तानी अवाम के हक में किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है,
तो बेशुमार इसके पहलू हैं, बेशुमार इसके जो ऐसे एवेन्यूज है जो इंशाल्लाह जरूर हमें एक्सप्लोर करने चाहिए और करेंगे हम। देखें, पहली बात आप ये छोटी सी बात आप शायद समझें, लेकिन बहुत इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट होगा। और ये देखिए, ये ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो है, जब ये है कि ये इस पे सैंक्शन खत्म होगी ईरान से, तो जाहिर है कि ये गैस पाइपलाइन जो है ये ऑपरेशनल होगी और इससे पाकिस्तान को वहां से ऑयल भी और गैस भी बहुत कम दाम पे इंशाल्लाह मुहैया होंगे इंशाल्लाह। इसी तरह ये है कि ये बाकी ईरान हमारी कई जरूरियात पूरी करेगा। फिर जो है कि इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारा मुकाम इस तरह वो बना है, इंशाल्लाह ये है कि वो जो पहले था ना कि हमें ये 1-2 अरब डॉलर के लिए बाहर ये है कि हाथ फैलाने पड़ते थे, वो स्टेज नहीं आएगी अब इंशाल्लाह। अब ये है कि ये कम एक बावकार कौम के तौर पर यह है कि हमारा एक रोल होगा और इस तरह की हमें यह है कि कोई माली मुआवनत के लिए हमें लोगों के आगे हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी जी इंशाल्लाह। अल्लाह करे जी, जो आप कह रहे हैं ऐसा ही हो, लेकिन गवर्नमेंट को आम आदमी को इत्मीनान भी देना चाहिए, उसको इत्मीनान में लेना भी चाहिए, बताना भी चाहिए वो किस तरह इस अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठाएंगे, क्या क्या वो कर रहे हैं। ये इस पे मुकम्मल खामोशी है, बस इस्तकबाल हैं, जफियाँ हैं, दोस्तियाँ हैं, बल्ले बल्ले है। लेकिन प्रैक्टिकली अगर थोड़ा सा कौम को ये अवेयर कर दें तो ज़ाहिर है लोग ज़्यादा मुतमिन हो जाएंगे। हम जैसे लोगों को होप बहुत ज़्यादा है, हम भी ज़रा खुश हो जाएंगे। नुसरत वाहद, आप क्या समझती हैं कि मौजूदा लीडरशिप इस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज कर रही है पूरी तरह और इसके सबरात नीचे तक पहुंचने वाले हैं? देखिए, मुझे इस बार की समझ नहीं आती, इतनी बड़ी आलमी जंग, ऑलमोस्ट आलमी जंग कि जिसको रुकवाया नो डाउट फील्ड मार्शल ने और वज़ीर आज़म ने बेइंतहा मेहनत करके, कभी किधर जा रहे हैं कभी किधर जा रहे हैं। इट्स नॉट इजी कि जहाज में बैठ गए तो लोग मतलब भी बात कर रहे हैं कि जहाज में बैठ के सफर कर रहे हैं। जहाज में बैठ के भी सफर करना कोई आसान काम नहीं होता कि आपकी टांगें सूज जाती हैं, आपकी कमर में दर्द शुरू हो जाता है। इतने लंबे सफर करना कोई आसान काम नहीं है जो इन लोगों ने किया। और डेफिनेटली एक मुल्क से दूसरे मुल्क जाके उनको कन्विंस करना, उनको इस बात के ऊपर राजी करना कि जंग बजाते खुद कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें फतह या शिकस्त जो है वो बहुत ही उसको सेलिब्रेट किया जाए। एक्चुअली तो लोगों को मौत के मुंह से बचाना था कि इतने बड़े पैमाने पे बमबारी हो रही थी, जिस हिसाब से भी मिसाइल गिर रहे हैं, ड्रोन गिर रहे हैं, जो भी हो रहा है, हर तरफ अमवात भी वो नजर आ रही थी। तो उसमें ये इनिशिएटिव लेना ही बहुत बहादुरी का काम है जो कि हमारे आर्मी चीफ ने किया और वो माशाल्लाह उन्होंने बहुत काम किया है। जिसपे आपने सुना है कल अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट का कि अपनी बेगम से इतनी बातें नहीं की पिछले 3 महीनों में जितने आर्मी चीफ से हमारे फील्ड मार्शल साहब से की उन्होंने। तो जाहिर कोशिश दिन रात की थी, अल्लाह ने सुखरू किया, बहुत बड़ी बात है ये। लेकिन मैं समझती हूँ कि अब बाहर का काम तो तकरीबन तमाम हो गया, जंग बंद हो गई, बेशक 60 दिन के लिए जितने भी, लेकिन अब उनको पाकिस्तान की तरफ तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान बहुत बुरी तरह निगलेक्ट हो रहा है और यहाँ पे लोग बहुत बुरे हालात में चलते जा रहे हैं। यानी आप ये समझें कि फाका कशी तक की नौबत आ गई। 45% अगर हमारे यहाँ बेरोजगारी है और लोगों को जॉब्स नहीं मिल रही हैं या इस किस्म की चीजों, महंगाई आपको पता है कितनी ज्यादा है, तो उसमें अगर थोड़ी बहुत तवज्जो इस तरफ भी आ जाए कि अपने मुल्क के लोगों का भी थोड़ा सा ध्यान रख लिया जाए, सब गोलियों से उनकी आवभगत ना हो, बल्कि एक्चुअली सही मानों में उनके साथ उनको अपना दोस्त समझ के, अपने पाकिस्तानी समझ के उनका ख्याल रखा जाए। और फिर इस तरह जब पाकिस्तान के लोग उनसे खुश होंगे तो एक्चुअली अचीवमेंट वो। ठीक है मेरे साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑनेस्टली लोगों तक इसका इफ़ेक्ट पहुंचाए, जो कि अभी कीमतें कम हो रही हैं ऑयल की और बाकी चीज़ों की, गोल्ड की, अगर ये आम आदमी तक पहुंच जाता है और प्रैक्टिकली उतना ही दे लोगों को रिलीफ जितना एक्चुअल बनता है, तो मैं आपको श्योरिटी से कह सकता हूं कि इंडियन असेंबली के अंदर कांग्रेस ने मोदी के ख़िलाफ़ इतना ज़बरदस्त स्टैंड लिया है कि अगर पाकिस्तान में इतनी ज़्यादा कीमतें कम हो सकती है, उनके इंटरनेशनल लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे ज़बरदस्त डिप्लोमेसी जो पाकिस्तान ने की है, उसके रिज़ल्ट में पाकिस्तान को अभी
बेनिफिट मिलना शुरू हो गए। अच्छा। और उसी तरह से कॉकरोच पार्टी ने भी मोदी के ऊपर अवामी दबाव बढ़ाया है। अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट अच्छा, उन्होंने कहा इसके पाकिस्तान ऊपर में प्रेशर कीमतें बहुत डालती कम है, हो गई हैं। हाँ, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में ऑयल की बहुत ज़्यादा कीमतें उन्होंने कम की है, लेकिन अगर प्रैक्टिकली एक्चुअल जितना बनता है अगर उतना हम आवाम को रिलीफ दे देते हैं, कीमतें कम कर देते हैं, आई एम श्योर कि वहाँ पे मोदी इसराइल को भी भूल जाएगा, कश्मीर को भी भूल जाएगा और ईरान को भी भूल जाएगा, और पाकिस्तान के मामलात में वो मुदाखलत करना ठीक है, बिल्कुल ख़त्म करेगा, बल्कि उसकी गवर्नमेंट भी खतरे में आ जाएगी। कर्नल अतर रहमान साहब, आपको क्या लगता है कि हमारी गवर्नमेंट ये सारा जो अपॉर्चुनिटी हमें मिली है इसको कैपिटलाइज कैसे कर सकती है? ये जो ट्रंप साहब अभी भी धमकियां दे रहे हैं, ये वजह क्या है? सबसे पहले तो ये अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइजेशन के बारे में बात करूंगा। देखें, इस सिचुएशन में जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हमें अपने पर जो हमारे पास एक्स्ट्रा बर्डन बना पड़ा हुआ है एनर्जी और गैस सेक्टर का, उसका इस पूरे अपॉर्चुनिटी से हमें फायदा उठाना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। ईरान के साथ हमें गैस पाइपलाइन खोलनी चाहिए, और हमें जो गैस है वो जो क्या हमें फिलहाल कतर से और इतनी महंगी लेते रहे हैं, उस महंगी की जगह अगर हम पाइपलाइन बिछाएंगे हमें $7 पर क्यूबिक मीटर तक हमें मिलेगी, तो उससे हमें देखें हमारी इंडस्ट्रीज को और बाकी लोगों को कितना रिलीफ मिलेगा। इसके साथ साथ जो तेल वाली बात है उसमें भी हमें ईरान से और बाकी ममालिक से, अगर हमें वो कह रहे हैं कि अपने यहाँ तेल की स्टोरेज फैसिलिटीज बनाएं, और यहाँ अगर कुवैत और सऊदी अरबिया यहाँ करता है तेल की अपनी स्टोरेज करता है फैसिलिटी, उसको आप देखें किस तरीके से हमें फिर उसका जो सीपैक का अब वो फेज 2 शुरू हो रहा है, ये अभी अब चाइना तक ये जो पाइपलाइन और क्या ये सारा रोड लिंक सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सारा हमने उस तरह रोड रेल, और उसके साथ ये जब चाइना वाली उधर वो खुलेगी हमारी ये सारी अपॉर्चुनिटी कॉरिडोर, तो आप देखिएगा कि ये हमारी जो पोर्ट है ग्वादर की, ये उसको ऑलरेडी ओपनिंग मिल चुकी है। सारी जो इधर से हमारी एक्सपोर्ट्स हैं वो टू सेंट्रल एशिया एंड चाइना शुरू हो जाएंगी। ये सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आई फील कि हमें इस चीज को फौरी इस पे तवज्जो देनी चाहिए और इस पे हमें अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी चीजें डेवलप करनी चाहिए। अभी हम साथ साथ ये भी खबर सुन रहे हैं कि सऊदी क्राउन प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान, ये भी महीने के अंदर अंदर पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं, और इस अपॉर्चुनिटी जो इन्वेस्टमेंट की क्या माहिदे वो जो हमारे साथ क्या उसके लिए साइन करने लगे हैं, वो भी हमारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। इसके बाद जो दूसरा आपने सवाल किया कि ट्रंप जो ये गजर भक्तियां मार रहा है और जो पोस्टरिंग कर रहा है, इसके बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, वो ये पोस्टरिंग अपने इंटरनल ऑडियंस के लिए कर रहा है, क्योंकि उसका इलेक्शन सर पे है। उसने ये जो उसके ऊपर इल्जाम लगा हुआ कि इस जंग में वो गलत नेतन्याहू के कहने पे गया और शिकस्त खाई है। उसके अपने लोग तो कह रहे हैं, पूरा अमेरिका कह रहा है, अपना जो इंटरनल वो तो कर सा पूरा अमेरिका कह रहा है कि जंग खत्म करें, वापस आ जाएं। सेटिस्फाई करना है। नहीं, वो तो सारे अमेरिकन तो कह रहे हैं कि जंग खत्म कर दें, आप जंग ना करें। वो जंग करने की धमकियां दे रहा है, तो इस पे अमेरिकी खुश होंगे क्या? नहीं, वो यार वो नहीं ये कह रहा है, वो उसके आप सुने, वो कहता कुछ है करता कुछ है, ये आप याद रखें। तो वो उसकी हर बात को आप सीरियसली, वो उसकी पोस्चरिंग है, वो पोस्चरिंग कर रहा है, वो किसी और को सुना रहा है। नहीं, पूरी दुनिया धमकियां, पूरी दुनिया वेलकम कर रही है इस एग्रीमेंट को, पूरी दुनिया खुश हो रही है। वो कहता है खत्म कर दूंगा। जो उसके मुखालिफिन है उसको बार बार ताने दे रहे हैं कि आपने शिकस्त खाई है, उनको सुनाने के लिए क्या है? ये जो चीजें ये उसमें देखिए, वो शायद कुछ इजरायली लॉबी को सुनाने के लिए कह रहा है, बिल्कुल कुछ और बाकी चीजें कहने के लिए सुना रहा है। वी डोंट हैव टू टेक इट दैट सीरियसली। आप ये देखें कि ऑन ग्राउंड क्या कर रहा है। ऑन ग्राउंड उसके जो एक्शंस है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, और ही वांट्स दैट ही शुड गेट रिड ऑफ दिस वॉर एंड ही शुड कंसंट्रेट फ्यूचर फॉर द इलेक्शन
तो वो टॉपर पे चीमा साहब, आपका बड़ा एक्सपीरियंस है सियासत में, आप कोई हुकूमत को कुछ सजेस्ट करना चाहें कि गवर्नमेंट क्या करे इस अपॉर्चुनिटी से, कैसे फायदा उठाए? 1 2 3 एक दो चीजें। मैं ये सजेस्ट करूंगा गवर्नमेंट को कि ये मुतालबा करें कि पाकिस्तान ने दुनिया को एक बड़ी तबाही से बचाया है। जो हमारा ये सालसी का रोल रहा है जंग को खत्म कराने के सिलसिले में, उसके एतराफ के तौर पर हमारे ये जो बैरूनी कर्जे हैं ये माफ कर दिए जाए, इनको राइट ऑफ किया जाए। वाह, गुड पॉइंट। ये मेरी तजवीज़ है। अली बदर साहब, आपके ख्याल में पाकिस्तान को पूरा जोर देना चाहिए? अगर ईरान के लिए एक पैकेज अनाउंस हुआ है और $300 बिलियन उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की तमीर नौ के लिए, तो पाकिस्तान ने इतना बड़ा काम किया है, कर्जे तो हमारे भी माफ़ होने चाहिए। क्या ख्याल है अली बदर साहब? जुल्फ़िकार राहत साहब, उसके लिए ईरान ने तो कुर्बानी दी है। पाकिस्तान ने अपने सर्वाइवल के लिए ईरान को सपोर्ट किया और वो पीस अमन के लिए किया। अगर पाकिस्तान ये ना करता तो पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के ऊपर बहुत बड़ा खतरा था। तो पाकिस्तान समझें कि ईरान को सेव करके पाकिस्तान सेफ हुआ है। कर्जे जो है वो हम माफ कराने की बजाय अगर चीज़ों को फाइनेंशियली इकोनॉमिकली मैनेज कर लें, इसको चैनलाइज कर लें, ईरान से गैस पाइपलाइन के साथ साथ पैरेलल ऑयल पाइपलाइन भी ले लें, बार्टर ट्रेड कर लें गैस और ऑयल की, तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के अंदर आम हाउस होल्ड के अंदर भी सस्ती गैस आएगी, इंडस्ट्री को भी सस्ती गैस जाएगी, इस सस्ती गैस से सस्ती बिजली आएगी। आपके पास इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्शन है, एक्सपोर्ट है, उसकी प्रोडक्शन के अंदर कमी आएगी, कंपेटिटिव प्राइस हो जाएगी ग्लोबल मार्केट्स के अंदर, आपकी फॉरेन रेमिटेंस बढ़ जाएगी, आपकी एक्सपोर्ट बढ़ जाएगी। तो ये वो चीजें हैं जो कि आपको कर्जे माफ कराने में और इंटरनल डेट के अंदर कंट्रोल करने में काम आएगी। और इससे ये कि आप IMF से छुटकारा पा सकते हैं और इंटरनल रेवेन्यू बढ़ा सकते हैं और पाकिस्तान के अंदर लोगों को थोड़ा सा जो है वो स्पेस मिल जाएगी सस्ती गैस, सस्ती बिजली से। तो उससे पाकिस्तान के अंदर रेवेन्यू को की कलेक्शन को आपको बेहतर करना होगा, क्योंकि लेस देन 1% ऑफ द पीपल दे आर पेइंग द डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो आप पूरी कौम से ले रहे हैं, उसी के थ्रू तो मुल्क चल रहा है। तो आपको डायरेक्ट टैक्सेस के ऊपर लोगों को करना है। जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं, जो लोग महंगी गाड़ियां ले रहे हैं, जो लोग महंगे स्कूलों में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, जो लोग, तो इन तमाम लोगों के ऊपर आपको चेक एंड बैलेंस लगाना कि आया कि ये लोग टैक्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे। बिल्कुल ठीक है। तो आप यहाँ से टैक्स की रेवेन्यू कलेक्शन बेहतर करेंगे, आप उनको ये मसले ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगे, चीजें बेहतर हो जाएंगी पाकिस्तान के अंदर। अली बदर साहब, बिल्कुल आपने सही कहा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर लें, गवर्नेंस बेहतर कर लें, तो कर्जे खुद ही हम अदा करने के काबिल हो जाएंगे। नुसरत वाद साहबा, आप कोई सजेशन देना चाहिए आखिर में? करप्शन थोड़ी कम कर दें और अपना जो खर्चा है प्रोटोकॉल का और इन तमाम चीजों का, और जो इतनी उससे भी बड़ा फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। जो आप ये देखिए कि लाहौर में GRO कहते हैं, क्या कहते हैं उसको, गवर्नमेंट के जो घर है, उसमें अरबों रुपए की कंस्ट्रक्शन हो रही है, स्विमिंग पूल बन रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कुछ बन रहा है। इस तरह की अगर रिहायशें थोड़ी कम कर दी जाए तो भाई नॉर्मल क्यों नहीं रह सकते ये लोग? मुझे इस बात की समझ नहीं आती। ब्यूरोक्रेट बन के आप समझते हैं कि आपको पूरी दुनिया से अलग हो जाना चाहिए, तो ये वाली चीजें खत्म करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक। मेजर साहब कंक्लूड कर दें जी आखिर में, आप कुछ सजेशन देना चाहें? सर, इसमें जो अगर सस्ता तेल मिलता है इनको लेना चाहिए IPPs वालों को, तो वो आना तो IPPs के पास है ना। अच्छा, क्या बदर साहब ये हमें ये बताए कि IPPs अपना मुनाफा कम करेंगी? नहीं करेंगे। अवाम को तो उसका कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। को वैसे ही बंद करना चाहिए, क्या IPPs को खत्म करना चाहिए। को बंद करें, जिनके IPPs हैं उनको कटहरे में लेके आए, बंद करें, जो पैसा दिया गया उससे पैसा वापस लें और रुतलेस एहतसाब करें, सारा पैसा खजाने में डालें, ऑटोमेटिकली। लेकिन बेनिफिट तो IPPs को जाना है, अवाम को तो कोई नहीं जाना। अगर सस्ता तेल भी मिलेगा तो जैसे ये रन करेंगे पावर हाउसेज, तो नेचुरली उसी से होगा। अवाम को तो कोई बेनिफिट उसका नहीं जाएगा। अच्छा, तेल आ भी जाए तब भी IPPs को जाएगा, अवाम को फ़ायदा नहीं हो। ये राव साहब का ख्याल है। लेकिन नाज़रीन, मैं समझता हूँ कि अब ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी पाकिस्तानी कौम को मिली है। क़यादत का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है, लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं मौजूदा क़यादत के साथ। अब हर शख्स ये सवाल कर रहा है कि ये सारी एक्सरसाइज का पाकिस्तान को क्या मिलने वाला है, फाइनेंशियल पाकिस्तान का कब बेहतर होगा,
और ये कैपिटलाइज करके पाकिस्तानी लीडरशिप कब आम आदमी तक रिलीफ पहुंचाएगी, यही वो $1 मिलियन सवाल है जिसका जवाब मौजूदा लीडरशिप ने देना है। बहुत शुक्रिया, इसके साथ इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।